जियो, एयरटेल और वीआई को इस वक्त बीएसएनएल से बराबर की टक्कर मिल रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल पिछले कुछ महीनों से टेलीकॉम सेक्टर में सुर्खियां बटोर रहा है। रिचार्ज प्लान में बदलाव से लेकर 4G नेटवर्क को ठीक करने तक ये सरकारी टेलीकॉम कंपनी धीरे धीरे प्राइवेट कंपनियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो रही है। इसी बीच यूजर्स के लिए एक जरूरी अपडेट आया है। दरअसल TRAI की एक रिपोर्ट के अनुसार अब 2 सिम का इस्तेमाल करने पर देश की जनता को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI की ओर से अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रही है। इससे लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा और यह नया नियम कब से लागू होगा, ये पूरी खबर विस्तार से जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी TRAI की ओर से सिम कार्ड नंबरों पर चार्ज लगाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से सभी टेलीकॉम कंपनियां यानी जियो, एयरटेल और वीआई के द्वारा उपभोक्ताओं से शुल्क वसूल किया जाएगा। ये कदम नंबरिंग सिस्टम के सही उपयोग और मोबाइल नंबरों की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया है। TRAI के द्वारा हाल ही में जारी किया गया ये प्रस्ताव मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बन सकता है। दरअसल भारत की टेलीकॉम ऑपरेटर संस्था यानी TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि सिम कार्ड का नंबर एक सरकारी संपत्ति है और इस पर चार्ज लगाया जा सकता है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य मोबाइल नंबरिंग सिस्टम का सही तरीके से उपयोग करना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में 1.20 अरब से अधिक टेलीफोन कनेक्शन मौजूद हैं। इनमें से एक सिम एक्टिव मोड में होता है, जबकि दूसरा इनएक्टिव मोड में होता है कि यदि कोई उपयोगकर्ता अपने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट मोड में रखता है तो उसे उस सिम कार्ड पर चार्ज देना पड़ सकता है। यह चार्ज एक मुश्त या सालाना के आधार पर लिया जा सकता है। अभी ऑफिशियली तौर पर भारत सरकार ने इसकी जानकारी को पब्लिक नहीं किया है। TRAI का ये मानना है कि मोबाइल नंबर एक सीमित सरकारी संपत्ति है और इसका सही उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा ऐसे सिम कार्ड को बंद नहीं किया जाता है जो उपयोग में नहीं होते हैं, जिसके कारण भारत देश में मोबाइल नंबर के कमी की समस्या बढ़ रही है। इस समस्या को हल करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिम कार्ड पर चार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा है। TRAI का यह प्रस्ताव केवल सिम कार्ड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन और लैंडलाइन के नंबरों पर भी चार्ज लगाने का विचार किया जा रहा है। यह चार्ज टेलीकॉम कंपनियों द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूला जा सकता है। TRAI का मानना है कि यह कदम टेलीकॉम सेक्टर में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस वक्त कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारत सरकार सिम कार्ड पर अतिरिक्त टैक्स क्यों लगा रही है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां अपना यूजर बेस बनाए रखने के लिए ऐसे सिम कार्ड को बंद नहीं करती हैं जो उपयोग में नहीं होते हैं या जिन पर लंबे समय तक कोई रिचार्ज नहीं किया होता है। जबकि नियमों के अनुसार यदि किसी सिम कार्ड पर लंबे समय तक रिचार्ज नहीं होता है तो उसे ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी है, लेकिन कंपनियां इसे ब्लैकलिस्ट नहीं करती हैं, जिसके कारण देश में मोबाइल नंबर की कमी हो रही है। और इस स्थिति से निपटने के लिए TRAI ने सिम कार्ड नंबरों पर अतिरिक्त चार्ज लगाने का विचार किया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो भारत सरकार का ये नियम अच्छा भी है, क्योंकि आज के समय पर हमारे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने नाम पर कई सिम कार्ड खरीद लेते हैं और पैसे न होने की वजह से उसमें रिचार्ज नहीं करवा पाते हैं, जिस वजह से उनका सिम बंद होने की कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन टेलीकॉम कंपनी अपने गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन सिम कार्ड को बंद नहीं कर पाती, जिस वजह से टेलीकॉम कंपनियों के पास नए नंबरों की कमी होती जा रही है। अगर सरकार इस नए नियम को लागू कर देती है तो ऐसे लोग को खरीदते हैं और उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनमें कमी देखने को मिलेगी और टेलीकॉम कंपनियों को भी उससे फायदा होगा, क्योंकि उन्हें नए नंबरों को जारी करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके अलावा आपको बताते हैं कि हमारे देश में सिम कार्ड कनेक्शन की मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है। दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के आखिरी तक भारत में 1.20 अरब से अधिक टेलीकॉम कनेक्शन उपलब्ध हैं। इनमें 219 मिलियन से अधिक मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट करने की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं कर रही हैं। इसके कारण मोबाइल नंबरों की कमी हो रही है।
और इस समस्या का समाधान करने के लिए TRAI की ओर से सिम कार्ड नंबरों पर चार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा है, जो अपने आप में बिल्कुल सही डिसीजन है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल अब भारत सरकार भी प्रीमियम नंबरों की नीलामी करने की योजना भी बना रही है। इस नीलामी में प्रीमियम मोबाइल नंबरों को 50,000 रुपए तक बेचा जा सकता है। यह प्रक्रिया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में नंबर प्लेट की नीलामी की तरह होगी। जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियां ग्राहकों को 100 से 300 नंबरों का चयन करने का विकल्प दे सकती हैं, और फिर जो ग्राहक नीलामी में जीतता है उसे वह नंबर आवंटित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि यह नियम लागू करने वाला भारत एक इकलौता देश है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल इस प्रकार के नियम भारत के अलावा कई देशों में लागू हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि TRAI का यह प्रस्ताव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों में मोबाइल नंबरों पर चार्ज लगाया जाता है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, यूके, हांगकांग और डेनमार्क जैसे देश शामिल हैं। इसके अलावा और भी कई देश हैं जहां पर इस नियम को लागू किया गया है। इन देशों में मोबाइल नंबरों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऐसे नियम लागू किए गए हैं। अब इन्हीं देशों के तर्ज पर भारत में भी यह नियम लागू होने वाला है। यदि भारत में TRAI का यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इसका सीधा असर मोबाइल उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा। यदि कोई यूजर 2 से अधिक सिम कार्ड को यूज करता है, तो उसे अपने एक्स्ट्रा नंबर के लिए अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है, विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं को जो बिना जरूरत के 2 सिम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस नए चार्ज का प्रबंधन करना होगा और इसे उपभोक्ताओं से वसूलना होगा, जो एक बहुत कठिन प्रक्रिया रहने वाली है। दोस्तों, अगर भारत में ये नियम लागू हो जाता है, तो इससे मोबाइल यूजर्स काफी प्रॉब्लम होने वाली है। TRAI का यह नया प्रस्ताव मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक चेतावनी होने वाला है, क्योंकि अगर वह अपने सिम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उनका सिम डीएक्टिवेट हो सकता है या फिर उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। इसलिए TRAI का यह कहना है कि वे अपने सिम कार्ड का सही उपयोग करें। जिन उपयोगकर्ताओं के पास 2 सिम कार्ड हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे दोनों सिम कार्ड को नियमित रूप से चालू रखें और रिचार्ज के खत्म होने पर उसमें समय से रिचार्ज करवा लें, वरना आपको चार्ज देना पड़ सकता है। खैर दोस्तों, यह तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा कि भारत में ये नियम कब से शुरू हो रहा है। इसके अलावा जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियां अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने में लगी हुई हैं और ज्यादा से ज्यादा यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नए नए रिचार्ज प्लान लॉन्च कर रही हैं। इसी बीच BSNL भी चर्चाओं में बना हुआ है, और जब से जियो, एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियों ने अपने रिचार्ज की कीमतों को बढ़ाया है, उसके बाद BSNL ने एक रॉकेट जैसी स्पीड पकड़ ली है, क्योंकि अब BSNL को आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिल चुका है। दरअसल महंगाई के इस माहौल में हर कोई सस्ते चार्ज प्लान को ढूंढ रहा है, और इसी मौके का फायदा BSNL ने उठाया है। अब BSNL अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। बाकी दोस्तों, आप कौन सी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और भारत सरकार जिस नए नियम को लागू करने वाली है, उसके बारे में आपको क्या कहना है, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी में आपको क्या कहना है, उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।